कहानी की शुरुआत एक लड़की बारबी से होती है जो जंगल में एक लाश को दफन कर रही थी। बारबी वहां की स्थानीय निवासी नहीं थी और उसके माथे पर चोट के निशान देखकर लगता था कि उसका उस व्यक्ति के साथ बड़ा झगड़ा हुआ होगा जिसकी लाश वह दफन कर रही थी। लाश दफन करने के बाद बारबी अपनी कार से शहर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक पुलिस अधिकारी शरीफ की कार से होती है। उसे देखकर वह थोड़ा डर जाती है, जिसके कारण उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। किसी तरह वह पुलिस से बच निकलती है, लेकिन तभी सड़क के बीच में कुछ गायें खड़ी होती हैं। उन्हें बचाने के लिए बारबी अचानक अपनी कार मोड़ देती है, जिसके कारण वह गायों से भरे एक खेत में पहुंच जाती है और उसे थोड़ी चोट लगती है। कुछ सेकंड बाद वहां भूकंप के कारण जमीन हिलने लगती है और अचानक आकाश से कुछ बारबी के सामने गिरता है, जिससे सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखती है कि आकाश से गिरी चीज टुकड़ों में बिखर गई है। वह डर जाती है और उस चीज को उठाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि यह एक अदृश्य दीवार है जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसके कारण कई घर दो टुकड़ों में कट गए थे। तभी वहां जैन समुदाय का एक लड़का आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी ओर बारबी और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे शहर की बिजली आपूर्ति कट गई है, फोन लाइनें बंद हो गई हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा और सभी सैटेलाइट कनेक्शन भी कट गए हैं। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक विमान उस अदृश्य दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर लोग और डर जाते हैं और ये पक्का हो जाता है कि यह सिर्फ एक अदृश्य दीवार नहीं, बल्कि एक गोलाकार गुंबद है जिसने आधे शहर को ढक लिया है। दूसरी तरफ हम फील और उसके सहायक डूडी को रेडियो स्टेशन पर देखते हैं, जो सिग्नल पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों इस बात से थोड़े उलझन में थे कि सिग्नल अचानक क्यों बंद हो गया। उन्हें लगा कि यह उनके रेडियो रेटिंग्स को बढ़ाने का अच्छा मौका है, इसलिए वे सिग्नल ठीक करने में जुट गए। उधर गुंबद की दूसरी तरफ से एक फायर ट्रक आ रहा था। बारबी उस ट्रक ड्राइवर को अदृश्य दीवार की ओर इशारा करके रोकती है, वरना वह टकरा जाता। कुछ डर के बाद वहां कुछ पुलिस वाले जांच के लिए आते हैं, लेकिन यह अदृश्य दीवार उनके समझने की क्षमता से बाहर थी। इस समय शहर का एक पार्षद दिग्जिम भी वहां पहुंचता है, लेकिन वह भी इस दीवार के बारे में कुछ समझ नहीं पाता। पुलिस को सूचना मिलती है कि शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद हो गई हैं, क्योंकि गुंबद के कारण बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। थोड़ी दूर एक घर में जूनियर नाम का एक लड़का एक नर्स लड़की एमजी के साथ अंतरंग पल बिता रहा था, जो उसकी बड़ी बहन भी थी। अंतरंग होने के बाद जूनियर कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एमजी कहती है कि वह उसके लिए खुश नहीं है। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह उसे थप्पड़ मारकर चला जाता है। उधर हम एक 3 लोगों के परिवार को देखते हैं, जिसमें माँ कैरोलिन एलिस और उनकी बेटी नूरी शहर की ओर जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गुंबद ने शहर को घेर लिया है। दूसरी ओर चेस्टर्स मिल में मशहूर खोजी पत्रकार जूलिया को एक महिला फोन करके गुप्त खबर देती है। वह बताती है कि उसने 6 ट्रक प्रोपेन से भरे हुए वीक जब पर्सनली मिल की ओर जाते देखे हैं, और उसके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन का शहर में आना किसी खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस महिला से वादा करती है कि वह इस मामले की जांच करेगी, लेकिन वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि इस पर ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच बिग जिम रेडियो स्टेशन पर जाता है और आपातकाल की घोषणा करता है। कैरोलिन, जो एलिस और नूरी के साथ शहर की ओर आ रही थी, यह घोषणा सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि यह फर्जी खबर या कोई विज्ञापन है, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देती। तभी उसकी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है, क्योंकि ट्रक गुंबद से टकरा कर चकनाचूर हो जाता है। इतना बड़ा हादसा देखकर नूरी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले वह पिंक स्टार का जिक्र करती है। नूरी को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शहर में हो रही घटनाओं के कारण घायल लोगों की भीड़ थी। जूलिया और बार्ब भी घायलों को अस्पताल ला रहे थे। जूलिया का पति उसी अस्पताल में डॉक्टर था। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पति वहां नहीं है। अस्पताल में उसे पता चलता है कि उसका पति रविवार को कभी काम नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा जूलिया से झूठ बोलता था। अस्पताल के बाहर हम बार्बी और एमजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को एक साथ देखकर जूनियर में एक अलग तरह की जलन पैदा होती है। अब शहर की सीमाओं को सेना ने सील कर दिया है और कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ वहां पहुंच चुके हैं। इस अजीब समस्या का कारण नहीं पता, लेकिन कुछ घंटों बाद बिग जिम शरीफ से प्रोपेन ट्रकों के बारे में बात करने के लिए मिलता है। हमें पता चलता है कि उसे इन ट्रकों के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी, लेकिन वह खुलकर नहीं बोल रहा था। बारबी को शहर में एक दिन रुकना पड़ता है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी कार में रात बिताने का फैसला करती है। तभी जूनियर उसके पास आता है। तसाई कस्तंग आएगा और उसे एमजी से दूर रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उसकी बातें धमकियों में बदल जाती हैं। बारबी हैरान हो जाती है कि उसकी क्या गलती है।
तभी वहां जूलिया आती है, जिसके कारण वह झगड़ा बंद कर देता है। यहाँ से दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि कुछ किशोर एक जगह पर पार्टी कर रहे थे जिनमें जय भी था। जय एक लड़के से वहां की स्थिति के बारे में बात करने लगता है, लेकिन अचानक उसे दौरा पड़ता है और वह पिंक स्टार का जिक्र करता है, जैसा नूरी ने पहले किया था। जय की बहन एमजी घर पर अकेली थी। तभी जूनियर उसके घर में घुसता है और उसे अगवा कर लेता है। जूनियर उसे अपने पिता के टूटे हुए शेल्टर में ले जाता है, जहां वह बारबी को बताता है कि उसे पता है कि इस गुंबद के पीछे बिग जिम का हाथ है। बारबी को यह भी पता चलता है कि बिग जिम जूनियर का पिता है। जूनियर बताता है कि उसके पिता हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने परिवार के लिए एक शेल्टर बनवाया था। दूसरी ओर जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। बारबी अचानक जूलिया के पति की तस्वीर देखती है और उसे एहसास होता है कि यही वह व्यक्ति था जिसे उसने सुबह मारा था। उधर लिंडा और शरीफ सभी वाहनों पर नजर रख रहे थे ताकि कोई गलती से गुंबद से न टकराए। अचानक शरीफ को दिल का दौरा पड़ता है और वह मौके पर ही मर जाता है। यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बारबी जूलिया के पति, जो शहर में डॉक्टर था, से मिलने गई थी। वह उससे किसी भुगतान के बारे में बात करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसके कारण उनके बीच झगड़ा हो जाता है और बारबी गलती से उसे मार देती है। बारबी जानती थी कि भले ही उसने उसे गलती से मारा, लेकिन उसे इसके लिए सजा मिलेगी। इसलिए उसने उसकी लाश को जंगल में दफन कर दिया था। वर्तमान में जब वह सुबह उठती है तो उसे अपने गले की चेन गायब मिलती है। वह जूलिया से इसके बारे में पूछती है। जूलिया कहती है कि वह चेन ढूंढ कर दे देगी। तभी बारबी को याद आता है कि चेन उस केबिन में गिर गई थी जहां उसने जूलिया के पति को मारा था। उधर जय अपने दोस्त पम के साथ है, जिसने पिछले दिन रात में उसे दौरे के दौरान मदद की थी। बारबी उससे पिंक स्टार के बारे में पूछती है, जो उसने दौरे के दौरान कहा था, लेकिन जय को कुछ याद नहीं। रेडियो स्टेशन पर डूडी एक विशेष डिवाइस की मदद से गुंबद के बाहर के लोगों से संपर्क करने में सफल हो जाती है। वह सैनिकों की आपस की बातचीत सुन सकती थी, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती। सैनिक भी इस अदृश्य दीवार को लेकर उलझन में थे। उधर बिग जिम रेस्तरां में नाश्ता कर रहा था, तभी लिंडा वहां आती है और शरीफ की मौत की खबर सुनती है। वे तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढने जाते हैं जिसने लाश दफनाई थी। वे उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम सूची में था। वहां वह शेल्टर में मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। तभी जय वहां आता है और उसे बेड पर चेन से बांध देता है। बिग जिम लेस्टर को साथ लाता है, जो शरीफ का दोस्त था। वह शरीफ की मौत से बहुत दुखी और परेशान था। जब लिंडा वहां नहीं होती तो वह और बिग जिम पिछले महीने होने वाली प्रोपेन आयात डील के बारे में बात करते हैं। वह कहता है कि इस डील में वे तीनों शामिल थे और उन्होंने यह बात शहरवासियों से छिपाई थी। शरीफ की मौत से यह पक्का हो गया कि उनकी इस बड़ी डील के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाएगा, जो उनके लिए अच्छी खबर थी। उसी दिन जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो वह देखती है कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम कहता है कि वह शरीफ की वसीयत के कागज ढूंढ रहा है, लेकिन वह वास्तव में प्रोपेन आयात डील से संबंधित कागज ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टर को मुसीबत में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर आता है और शरीफ से कहता है कि उसे लगता है कि वे कागज शरीफ के घर पर है। वह तुरंत लेस्टर को वहां भेजता है। इस बीच जूलिया रेडियो स्टेशन पर जाती है, जहां वह देखती है कि डिवाइस के जरिए वे गुंबद के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनकर जूलिया को पता चलता है कि वे जमीन खोदकर गुंबद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो रहे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे शहर में यह खबर फैला देती है, जिससे लोगों में डर फैल जाता है। वैज्ञानिक यह देखते हैं कि पानी का गुंबद पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि यह गुंबद एक छलनी की तरह है, जिसमें से बहुत कम पानी गुजर सकता है। उधर बारबी अपनी चेन ढूंढने के लिए डॉक्टर के केबिन में जाती है, जहां उसे अपनी चेन मिल जाती है, लेकिन तभी जूनियर वहां आ जाता है और उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या उसने एमजी के साथ सोया। बारबी सोचती है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। वह वहां से अपनी जान बचाने के लिए जूनियर को बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचता है और प्रोपेन आयात के कागज ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक स्ट्रॉबेरी में वे कागज मिलते हैं और वह उन्हें जलाने लगता है। जलाते समय उसके पंखों से कागज घर की पर्दों पर गिर जाते हैं, जिससे घर में आग लग जाती है और पूरा घर जलने लगता है। यह देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर ट्रक के बिना आग बुझाना असंभव था। अगर वे घर को जलने देते तो गुंबद के अंदर तापमान बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए सभी मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। बारबी लोगों का नेतृत्व करके आग बुझाने में मदद करती है।
तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और उसे बाहर खींचकर डॉक्टर के पास भेजती है। लोग 1 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। कहानी गलत मोड़ लेती है और जय गायब हो जाता है। अंत में जिम एक लोडर लेकर आता है और घर को ढहा देता है। इसके बाद स्थिति शांत होती है। इसके बाद सभी थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला पॉल निराश हो जाता है और कहता है कि हम इस गुंबद से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यह गुंबद हमें कल से निकल रहे धुएं को बाहर नहीं जाने दे रहा। वह कहता है कि हम सब इस गुंबद के अंदर मर जाएंगे। यह कहकर वह हवा में गोली चलाता है, जो गुंबद से टकराकर एक अन्य पुलिस वाले को लगती है और वह तुरंत मर जाता है। पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अंधेरा होता है, जय और उसके दोस्त स्केटिंग करने जाते हैं। तभी नूरी जय के पास आती है और कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। वह उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो शहर के कुछ ही घरों में उपलब्ध था। उधर लिंडा पॉल को जय के पास लाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग खराब पुलिस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिम उन्हें शांत करता है और कहता है कि अगर वे पढ़ाई करेंगे तो उन्हें जमने मदद मिलेगी। लॉकअप में बंधे होने के बाद पॉल को दिल का दौरा पड़ता है। लिंडा उसकी मदद के लिए अंदर दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ दौरा पड़ने का नाटक कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे लॉकअप में धक्का देता है, उसे बांध देता है और वहां से भाग जाता है। इस बीच जूनियर फिर से एमजी के पास जाता है। एमजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठ के जाल में फंसाना होगा। इसलिए वह उसे अपने बचपन की यादें सुनाती है, जब वे दोनों एक सुरंग में कूदते थे, और कहती है कि शायद गुंबद का सुरंग पर कोई असर नहीं है, तो वे बाहर जा सकते हैं। एमजी सोचती है कि अब वह उसके प्यार में पड़ गया है तो शायद उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर उसे अकेले सुरंग से बचाता है। जब जिम पुलिस स्टेशन आता है तो लिंडा पॉल की जगह लॉकअप में बंधे हुए पॉल को देखती है। वह तुरंत उसे बाहर निकालती है। उन्हें पता चलता है कि पॉल एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर भाग गया है। लिंडा तुरंत जंगल में उसकी तलाश में निकलती है, क्यों न अवश्य पाए उस कि वह जानती थी कि पॉल अक्सर शिकार करने जाता था। जब जय जंगल की ओर जा रहा था, जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक डिश तैयार करता है। रेस्तरां में बैठी कैरोलिन नूरी के बारे में चिंतित थी, क्योंकि वह पिछले दिन रात बिना अपनी मां को बताए चाय खाने में रुकी थी। जिम सभी से पॉल की तलाश के लिए उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। वह बारबी को भी साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पॉल को ढूंढने में अच्छा नेतृत्व दिखाया था। इसके बाद वे जंगल की ओर निकलते हैं। रास्ते में नूरी भी अपनी क्षमताएं दिखाती है और बताती है कि उसने भी सेना में सेवा की थी। उधर जूलिया जूनियर को सुरंग की ओर जाते हुए देखती है। वह उसे रोकती है और पूछती है कि वह बैकपैकिंग कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर जल्दी में था और घबराया हुआ भी। वह कहता है कि वह बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। इससे जूलिया का शक और बढ़ जाता है और वह उसका पीछा करती है। इस बीच जय के घर पर जय और नूरी एक साथ नाश्ता कर रहे थे। जय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेले नहीं रहा था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था, जबकि नूरी आत्मविश्वास से भरी और बातचीत में तेज थी। तभी बम 2 लड़कियों को अपने घर ले आता है, जिन्हें अपने फोन चार्ज करने थे। बम जनरेटर का इस्तेमाल करके बनी को प्रभावित करना चाहता था। बनी अनिच्छा से बम को इजाजत देता है, क्योंकि जनरेटर शहर में दुर्लभ थे और उसे इसका दुरुपयोग करना ठीक नहीं लगता था। जंगल में हम देखते हैं कि खोजी दल को पॉल मिल जाता है, लेकिन इस समय पॉल एक लड़के के पैर में चाकू मार देता है। दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वहीं रुकता है, जबकि जिम और बारबी भी पॉल के पीछे दौड़ते हैं। उधर जूनियर सुरंग के अंत तक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि गुंबद ने सुरंग को भी तोड़ दिया है। वह दीवार के बहुत करीब पहुंच जाता है, जिसके कारण उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आती है और उसे चालू करती है। जूलिया को देखकर जूनियर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी। जूनियर पागलों की तरह अदृश्य दीवार को मारने लगता है, जिसे जूलिया रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं। जूलिया उसे बताती है कि उसने गलती की वजह से उसे पत्रकार की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। जय घर में फंसा हुआ है। उधर जय के घर में लोग भर गए थे, जो अपनी जरूरतों के लिए जनरेटर ठीक करने आए थे। एक बदमाश लड़का जनरेटर ठीक करने के बदले लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो उसका नहीं था, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। यह देखकर जय सब कुछ संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मामला और बिगड़ जाता है। इससे पहले कि कुछ गलत हो, बिजली चली जाती है। जय बहुत खुश होता है कि नूरी ने बहस में उसका साथ दिया। उधर बारबी और जिम जंगल में पॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन पॉल अपनी राइफल निकाल लेता है और जिम को गोली मारने वाला होता है। तभी लिंडा पीछे से आकर उसे गोली मार देती है। दूसरी ओर कैरोलिन जय के घर जाती है और अपनी बेटी नूरी से मिलती है,
जो उसे थोड़ा जिम्मेदार बनने के लिए कहती है। उसकी बात सुनकर जय और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जिससे एक हंगामा शुरू हो जाता है और इस समय दोनों को डर लगने लगता है। दोनों पिंक स्टार होटल में एक साथ बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एमजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी ताकि वह एमजी के जख्मों को ठीक कर सके। वह चुपके से कैंची अपने पास रख लेती है। हम देखते हैं कि जूलिया और बार्ब भी थकाऊ दिन के बाद घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया को जूनियर की बातों के बाद बार्बी पर शक होने लगता है। जब बार्बी नहाने जाती है तो जूलिया उसका सामान जांचने लगती है।